गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी बायोलॉजी में। तो आज हम द फ्लावर टर्म को अच्छे से क्लियर करेंगे, क्रिस्टल क्लियर। क्लास 11th की ये टर्म है। और देखो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए कितने प्यारे प्यारे से डायग्राम लेके आई हूँ। देख रहे हो ना आप? देखो कितना प्यारा लग रहा है ये। ठीक है, अब हम इनको अच्छे से पता करेंगे भाई ये टर्म क्या होती है। और ना मतलब जो डायग्राम से थिंग्स मतलब अच्छे से याद हो जाती है ना, वो मतलब डेफिनेशन से नहीं होती। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम डेफिनेशन से समझ भी नहीं पाते कि ये हो क्या रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो देखो दी फ्लावर, फ्लावर टर्म के बारे में अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। दी फ्लावर, फ्लावर एक क्या है? रिप्रोडक्टिव यूनिट है in angiosperm. The flower is the reproductive unit in angiosperm. रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या होता है कि जब एक फ्लावर से एक नया फ्लावर बनेगा, ठीक है, एक नया फ्लावर बनेगा उसको एक रिप्रोडक्टिव यूनिट मतलब अब नया इंडिविजुअल को जब नया इंडिविजुअल या फिर ऑफस्प्रिंग बन रहा है, वो हो रहा है क्या कहूँ, बोर्न हो रहा है ना। तो वो अब हम एक मतलब जो ह्यूमन्स है वो भी क्या एक रिप्रोडक्शन में हेल्प कर मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है हमारे अंदर भी। तो देखो इट इज़ मेड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अंदर क्या होता है कि अब अच्छे से ये बात सुनना। ये देखो क्या होता है कि आप लोगों का एक फ्लावर है, मान लो, देखो दिखाती हूँ आपको मैं। अब ठीक है ना? अब अच्छे से पता लग जाए क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा मैंने जूम कर लिया ना। देखो यहाँ पे मान लो मेरी स्टॉक है, ठीक है। पहले मैं आप लोगों को ना उसके बारे में बता देती हूँ, फ्लावर्स के पोलिनेशन के बारे में 12th क्लास में आएंगी। तब मुझे ना ऐसा लगता है पता नहीं क्यों कि 12th क्लास ना 11th में पढ़ने चाहिए थे और 11th क्लास 12th में। आई मीन जो 11th की टर्म है ना वो मतलब 12th की, अगर हम 12th की पढ़ लें ना पहले उसके बाद 11th पढ़े तो ज़्यादा क्लियर होती है थिंग्स अकॉर्डिंग टू मतलब इसके कंपैरिजन में कि पहले 11th पढ़े फिर 12th की बुक पढ़े। ठीक है, देखो अब मेरे पास ये स्टोक है, ये मेरे पास थैलमस है, बताऊंगी थैलमस के बारे में, ये सब आएगा अपने पास। ये मेरे पास क्या है? ओवरी है, ये स्टाइल है और ये है हमारा स्टिग्मा। ठीक है, यहाँ पे हमारी कलरफुल सी वो बना लेते हैं पेटल्स। ठीक है, अब यहाँ पे कलरफुल सी बना लेते हैं एंथर। ये क्या है? स्टेमन है। ठीक है, स्टेमन के पास दो चीज़ें होती हैं, ये क्या है? एंथर, और ये क्या है? फिलामेंट। इन चीज़ों के बारे में आप क्लास 12th में पढ़ाऊँगे इसके बारे में। आगे आएगा वैसे भी टॉपिक, वो उस टाइम मतलब उस टाइम में हम अच्छे से मैं आपको अच्छे से बता दूंगी। सॉरी। ठीक है, तो भाई अब ये क्या है? पार्ट देख तो लो, अब करने ही लग के थोड़ा कर ही लेते हैं। ये क्या है? स्टिग्मा। ठीक है, ये स्टाइल, और ये है हमारी ओ मतलब फ्लावर की ओवरी। और ये क्या है? थैलमस को कहाँ पे लिखूँ? ये थैलमस है। ठीक है, बस बहुत है। अब देखो कि प्यारा सा कलर ये ले लेते हैं। अब यहाँ से एंथर से जब ये मैच्योर, उसके बाद यहाँ पे पोलन ग्रेन बनी, मतलब पोलन ग्रेन अब मैच्योर होगी, फिर उसके बाद क्या होगी? डिहाइसेंस हो गया। डिहाइसेंस ऑफ एंथर कहते हैं इसे, जब मतलब वो ये एंथर मैच्योर हो जाते हैं, पोलन ग्रेन इसमें से लैंड स्टिग्मा पे लैंड होने के लिए चल जाते हैं भाई। अब ये जो है ये एंथर भी इस पे गिरेगी। ये बाद में पोलिनेशन के बारे में ना 3 टॉपिक आएंगे, वो हम क्लास 12th में करेंगे। ठीक है, हाँ। देखो अब ये स्टिग्मा पे लैंड हो जाएगी, स्टिग्मा पे लैंड हो जाएगी, जो ए पोलन है पोलन स्टिग्मा पे लैंड हो जाएगी।
ठीक है। उसके बाद यहाँ स्टाइल जो है एक ऐसी चीज़ है, यहाँ से हमारी क्या है, पोलन ग्रेन निकलेंगी, सॉरी पोलन ट्यूब निकलेंगी। हमारे पास ना ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि जब इसमें से 12th का वैसे क्वेश्चन है, 12th मतलब नीट में आता है ना, आप लोगों को तो नीट की तैयारी करनी है, ऑब्वियस सी बात है। अगर 11th 12th की भी करो तो आपके लिए सफिशेंट है, सफिशेंट क्या, अच्छी है, ठीक है। तो अब यहाँ से भी पोलन ग्रेन जो है, अब देखो, अब पोलन ग्रेन यहाँ पे स्टिग्मा पे लैंड की, अभी जो क्या हो, जो सिलेक्ट होगी वो अंदर चली गई, भी उन्होंने अपनी पोलन ट्यूब बना ली। अब पोलन ट्यूब एक होती है या बहुत सारी होती है? पोलन ट्यूब बहुत सारी होती हैं, बट लेकिन कोई यहाँ पे पहुँचे, अभी कोई यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहुँचे, कोई यहाँ पे जो हमारा ये ओव्यूल है मान लो, ठीक है। अब कोई एक कोई ऐसी होती है, ओहो ये ना कैंसिल हो जाते हैं ना, बस क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। सिर्फ वही बता देती हूँ, पोलन ट्यूब वाली बात है ना, आप लोगों को स्ट्रक्चर देख ही लिया होगा आपने। ये हमारा स्टिग्मा है, ये है स्टाइल, ये है ओव्यूल, ओव्यूल, ठीक है। बेशर्मी की हद की हुई। अब पोलन ट्यूब इसमें काफ़ी काफ़ी बनती है, काफ़ी 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 बहुत सारी है भाई। अब कुछ एक पोलन ट्यूब आई, यहाँ पे हमारा प्यारा सा ओव्यूल है, ओपन है ये, ठीक है। अब ये पोलन ट्यूब इसके अंदर यहाँ पे एंटर करगी, ठीक है। ऐसे होते हैं, इसे पोलन पिस्टल इंटरेक्शन कहते हैं, क्लास 12th में पढ़ेंगे। बस बहुत है इतना आप लोगों के लिए, हम बाद में करते हैं बाकी क्लियर। अब देखो, देखो अ टिपिकल फ्लावर, कौन सा कलर लें, पिंक, पिंक, ग्रीन, ग्रीन, ये लेते हैं। अ टिपिकल फ्लावर हैज़ 4 डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ल होते हैं हमारे एक टिपिकल फ्लावर के पास, ठीक है। अब देखो, स्वोलन एंड ऑफ स्टोक, स्टोक या फिर पेडिकल, ठीक है। देखो ये क्या है, स्टोक है, या फिर हम इसे पेडिकल कह सकते हैं। भी इसको स्वोलन एंड है ना, ये स्वोलन एंड को हम थैलमस कहते हैं। क्या कहते हैं हम इस एंड को? थैलमस कहते हैं, ठीक है। थैलमस कहते हैं और रिसेप्टिकल कहते हैं इसको। अब आगे देखो, दीज आर कैलिक्स, दीज आर कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। 4 वर्ल कौन कौन से हैं? नंबर 1 कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। अब देखो, गाइनोशियम क्या है भाई? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। ओके ओके मेरे प्यारे बच्चों। देखो क्या ऑर्डर नहीं, और जो ये हमारा गाइन एंड्रोशियम है, ये है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। कैलिक्स एंड कोरोला, ये जो है ये असेसरी ऑर्गन है, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है, याद रखना। ये जो है दीज आर नॉट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, नॉट, कलर ही नहीं अच्छा लग रहा, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। कैलिक्स एंड कोरोला रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है, असेसरी ऑर्गन है, ठीक है ना। देखो, कैलिक्स एंड कोरोला आर accessory organ, while एंड्रोशियम एंड gynoecium आर रिप्रोडक्टिव organ, ठीक है। while जो कैलिक्स, देखो while कैलिक्स एंड कोरोला जो accessory organ है, एंड्रोशियम एंड gynoecium जो है वो क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। इन सम फ्लावर लाइक लिली, लिली का एक एग्जाम्पल है, याद रखना। कैलिक्स एंड कोरोला आर नोट डिस्टिंक्ट एंड आर टर्म एज पेरियंथ, ठीक है भाई। इसके ये को, अब पेरियंथ लिली के अंदर क्या होता है? हमारी लिली होती है, जो लिली फ्लावर होता है, उसके अंदर ना वन सेकंड, उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर कैलिक्स और कोरोला, जो ये असेसरी ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है, ये भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है।
दिखाऊं स्ट्रक्चर प्यारा सा, देखो ये देखो प्यारी सी लिली। हाँ ओके, कैलिक्स ओके, कैलिक्स सेपल को कहते हैं। हाँ जी, हाँ हाँ, देखो ये क्या है, हमारी सेपल है, ठीक है, या फिर मैं कहूँ कि ये कैलिक्स है, ठीक है। अब ये तो एंथर होगी भाई, ये चीज़ जो है हमारी क्या है, कोरोला है, ठीक है। वो राइटिंग और स्पेलिंग देख लेना आप लोग। ये वाइट लिली है, क्या ये वाइट लिली, एग्जाम्पल किसका है भाई, पेरियंथ, ठीक है ना। देखो देख लिया अच्छे से, कितना प्यारा है ना। चलो देखते हैं अगले टर्म, याद रखना पेरियंथ टर्म को, आगे पूछी जा सकती नहीं, आप लोग को आएगी ये क्वेश्चन, उसमें टॉपिक में फिर समझ नहीं आता, फिर टॉपिक उसके बिना अगर टर्म ना क्लियर हो। वैसे मैंने अच्छे से पढ़ा दिया है, अगर टर्म क्लियर तो हो ही गई। तारीफ करना है अपने मुँह से सीखो, है ना, और तो क्या पता करें या ना करें। देखो व्हेन अ फ्लावर हैज़ बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, जब मेरे प्यारे से फ्लावर के पास एंड्रोशियम भी हो गाइनोशियम भी, मतलब कि मेरे प्यारे से फ्लावर के पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी हो और फीमेल रिप्रोडक्टिव भी ऑर्गन भी हो, तो हम उसे बायसेक्सुअल कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, बायसेक्सुअल। अगर मेरे प्यारे से फ्लावर के पास चाहे तो भाई स्टेमन हो चाहे फिर कार्पल हो, ठीक है, मतलब कि आई एम सॉरी, देखो मतलब इन्होंने क्या कहा है कि चाहे तो एंड्रोशियम हो चाहे गायनोशियम, चाहे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो चाहे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल, ओके। अब देखो इन सिमिट्री, अब ये दो सिमिट्री के बारे में बात रखना। सिमिट्री दो टाइप से, एक्टिनोमॉर्फिक जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल सिमिट्री है, जाइगोमॉर्फिक बायलेटरल सिमिट्री है, ठीक है। When a flower can be divided into equal radial half in any radial plane passing through the center, it is called the actinomorphic। कि जैसे कोई फ्लावर है हमारा, ये कोई फ्लावर है, ये फ्लावर है भैया, ठीक है, पत्तियाँ ही पेटल मान लो, ठीक है। अब ये यहाँ से डिवाइड है रेडियल से, ठीक है, यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री है। ये ना सिमेट्री वगैरह सारी याद रखनी पड़ेंगे, आपको पता है आगे ना, मतलब जो आगे आगे टर्म बढ़ते जाएंगे पूरा थ्योरी बढ़ती जाएगी, आप लोगों को क्वेश्चन आएंगे वो सोलहनीसी वाला बेकार से क्वेश्चन हो एंड वाले, सॉरी वो बताएंगे फिर कि क्या चीज़ थी भाई मॉर्फोलॉजी, ठीक है। देखो व्हेन अ फ्लावर कैन बी डिवाइड इनटू इक्वल रेडियल, अब दो रेडिकल इक्वल में हाफ में डिवाइड हो गए, इन एनी रेडिकल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, देखो टू इक्वल में, इट इज सेड एक्टिनोमॉर्फिक। एग्जाम्पल क्या है, मस्टर्ड, मस्टर्ड दतूरा चिल्ली, मस्टर्ड दतूरा चिल्ली इज एग्जाम्पल ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री, ठीक है। मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है, तो इसलिए मैं अपनी वीडियो भी अपलोड नहीं कर पा रही, सॉरी उसके लिए। देखो आगे, when it can be divided in two similar half only in one particular vertical plane, भी अगर जैसे ये फ्लावर है, ये कोई फ्लावर हो गया, ठीक है, क्या फ्लावर है मम्मी, क्या गंदा है, देखो यहाँ पे बनाती हूँ, हो ये मैं ना टर्म दोनों दिखा दूंगी आपको अच्छे से, ठीक है, ये फ्लावर दोनों के फिर पता क्या होता है कि मुझे दोबारा दोबारा पलटमते हैं, देखो क्या आता है। अब इसमें क्या है, रेडियल सिमेट्री भी इसमें ना बायलेटरल है, ठीक है, देखो
एक इधर हाफ हो गया, एक ये हाफ, फर्स्ट ये हाफ हो गई, सेकंड ये हाफ, ठीक है। व्हेन इट डिवाइड इन टू सिमिलर हाफ, अगर दोनों सेम हाफ में वो डिवाइड हो गया, ओनली इन वन पर्टिकुलर, कितने प्लेन है यहाँ पे, ओनली कितने, वन पर्टिकुलर प्लेन। वो ना मेरी थोड़ी ऐसी है ना हालत, ठीक है। अब साफ हो गया। खुशी हो गई होगी आपको तब मेरा सारा इरेज करवा के। व्हेन इट कैन बी डिवाइड इन टू सिमिलर हाफ ओनली इन वन पर्टिकुलर प्लेन, उसे क्या कहते हैं, जाइगोमॉर्फिक सिमिट्री है। एग्जाम्पल क्या है, पी, बीन्स, कैसिया, ग्लोमर, ठीक है। ग्लमोहर, गुलमोहर, क्या होता है ये, गुलमोहर कह लो तुम, जो भी बोलते हो, ठीक है। एग्जाम्पल याद रखना, अ फ्लावर इज असिमेट्रिक, मुझे तो याद है, ये मत सोचना कि याद नहीं, याद है मुझे, बताऊँ क्या है, पी ग्लोमुलर, बीन्स कैसिया, और एक्टिनोमॉर्फिक मस्टर्ड, चिली, धतूरा, ऐसे तो नहीं है। अ फ्लावर इज, देखो, अ फ्लावर इज असिमेट्रिक। अब कुछ फ्लावर ऐसे भी है जो असिमेट्रिक होते हैं, भाई कोई भी शेप नहीं है, जहाँ मर्जी से उनको बांट लो, डिवाइड करने की कोशिश कर लो, वो इक्वली डिवाइड होते ही नहीं। कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि इनको जहाँ मर्जी से अच्छे देखने की कोशिश कर लो, वो अच्छे होते ही नहीं, ठीक है। It, if it can not be divided into two similar half by any particular plane passing through the center as in Kana. Kana, okay. Two similar half. भाई इन्होंने काना जो है एक ऐसे एग्जाम्पल है, असिमेट्रिक एग्जाम्पल है भाई वो काना। भाई उसमें क्या होता है, भाई अच्छे से जहाँ मर्जी से उसको काटने की कोशिश कर लो, वो टू इक्वल हाफ में कटता ही नहीं है, बेशर्म है वो। देख लेते हैं पहले, काना से पहले ही देख लेते हैं फ्लोरल सिमेट्री। फ्लोरल सिमेट्री नहीं देखी मेरे प्यारे से बच्चों ने, देखो एक्टिनोमॉर्फिक के अब एग्जाम्पल बताना, मस्टर्ड, चिल्ली एंड धतूरा। जाइगोमॉर्फिक के कैसिया एंड ग्लोमुलर, बीन्स, पी, ठीक है, याद है मुझे। देखो अब ये यहाँ पे कितने वर्टिकुलर प्लेन है, देखो 1 2 3 4 5 6, अब जितनी वो होंगे ना पेटल्स, जितने वो होंगे, ठीक है, उतने ही मतलब एक टू रेडियल हाफ होंगे, ठीक है, डिवाइड। अब यहाँ पे ओनली वन वर्टिकुलर प्लेन है, ओनली वन वर्टिकुलर प्लेन है, ठीक है। देख लो अब स्ट्रक्चर, फिर ना कहो। देखो अब ये दो इक्वल में हाफ में डिवाइड होगी, वन ये, ठीक है, डिवाइड। कलर ना ये सुंदर सुंदर है ना हमारे पास, ये फर्स्ट ये सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब ये प्यारे से सब के सब अच्छे से इक्वल से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। अब उसको देख लेते हैं, काना का सिमेट्रिक का क्या कहता है वो। देखो इस महाराज गुरु को, अब इसको कहाँ से काटे हम, है ना, देखिए इसको कहाँ से काटे भाई, ये दोनों ही ना उसी के हैं, काना के असिमेट्रिक है, काना एग्जाम्पल है हमारे उसका असिमेट्रिक, असिमेट्रिक, ठीक है। देखो आगे अब टर्म क्लियर हुई। इफ इट कैनॉट बी डिवाइड, ठीक है, ये तो हो गया। अब देखो अ फ्लावर में बी ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस। अभी ये क्या होता है, ट्राइमेरस, पेंटामेरस, टेट्रामेरस, देख लो अभी एग्जाम्पल, डायग्राम देख लो, देखो सब डायग्राम लेके आ गए हम। ये क्या है, पेंट, ये पेंटामेरस है, 1 2 3। ये क्या है भाई, कलर दिख नहीं रहा भाई, 1 सेकेंड, क्या है ये, वाइट कलर लेके देखिए, यहाँ पे प्यारा सा कलर लगेगा वाइट,
पेंटामेरस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 5 है, 1 2 ए 1 2 3 4 5, ठीक है। ये क्या है? पेंटामेरस फ्लावर है भाई। आगे देख लेते हैं अगला फ्लावर। ये क्या है? 1 2 3 4 5, ये भी पेंटामेरस है। कोई और नहीं लिया क्या मैंने? चलो मैं ये बता दूंगी, है नहीं आई थिंक। ये क्या है? यहाँ से देख लो ना। अब देखो इसमें सिर्फ 3 पत्तियाँ बता रखी हैं। सॉरी, दिखाई देती हूँ मैं आप लोगों को बना के। लिया नहीं डायग्राम आई थिंक मैंने, सॉरी। देखो कि जैसे मैंने फ्लावर बनाया भाई, कोई अच्छे से कुछ बनाते हैं, ले लेते हैं। फ्लावर बनाया, अब 1 2 3 4, अब इसे कहेंगे 1 2 3 4। ये क्या है? टेट्रामेरस, ठीक है। या फिर मैं अगर ड्रॉ करूँ कि अगर यहाँ पे मैं एक और प्लांट ड्रॉ कर दूँ, देखो ये कलर नहीं अच्छा लग रहा है तो, ठीक है। टेट्रामेरस रह रहा है हमारा 2 3। अब ये क्या है? 1 2, हाँ हाँ हाँ, सर का जा तू भी, 2 3। ये इसमें क्या है? कितनी है? 3 ट्राइमेरस, ठीक है। समझ आया आप लोग? ओके। देखो, अ फ्लावर में भी ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस, पता लग गया क्या होता है। When the floral appendages are in multiple of 3 4 5 respectively, ठीक है। फ्लावर्स विद ब्रैकेट, अब अगर क्या होगा, मैं अगर ये हो ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस, अगर इससे ज़्यादा हो ना, when the floral appendages are in multiple भी ज़्यादा होगा इससे, फ्लावर विद ब्रैकेट रिड्यूस लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ द पेडिकल। भाई बेस पे क्या होता है हमारे, जो फ्लावर विद बेस ब्रैकेट लीफ फाउंड एट द बेस, रिड्यूस लीफ बन जाते देखते हैं, ठीक है। हमने कम हो जाते हैं जो लीफ है अगर ब्रैकेटेड हो। एंड दोज विदाउट ब्रैकेट ए ब्रैकेटेड, ये ब्रैकेटेड में जो है लीफ नहीं दिखते। देखो ब्रैकेटेड फ्लावर, ब्रैकेटेड फ्लावर, फ्लावर हैविंग अ ब्रैकेट, हाँ मतलब ब्रैकेट तो होते हैं इसमें। अ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर सबस्टेनिंग, इसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर छोटू छोटू से होते। देखो अभी यहाँ पे देखो, इसको ना जूम करके दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे, यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर, यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आप लोगों को, 1 सेकेंड, इसको ना अच्छे से दिख ही नहीं रहा होगा, वाइट से दिखेगा। हाँ, अब जो ये कलर देखो, अब यहाँ पे क्या है, छोटू सा लीफ दिख रहा है, ठीक है। इसे अब वो आते हैं हम इसको ब्रैकेटेड, क्योंकि इसमें क्या, एक तो लीफ, छोटू सा लीफ प्रेजेंट है, ठीक है। और इसमें क्या है, 3 से 4 से 5, 5 से ज़्यादा पत्तियाँ हैं भाई, पेटल्स हैं, ठीक है, पंखुड़ियाँ। अब देखो एग्जाम्पल क्या है ब्रैकेटेड का, आई थिंक आपके आंसर में है नहीं, है नहीं, रोज़, वाह मेरा नाम रोज़ है, सच्ची में नाम रोज़ है मेरा, रोज़ या फिर बोगनविलिया, ठीक है। ए ब्रैकेटेड फ्लावर, ए ब्रैकेटेड फ्लावर में क्या होता है, फ्लावर विदाउट अ ब्रैकेट, जो फ्लावर बिना ब्रैकेट के होते हैं, ठीक है, उसे ए ब्रैकेटेड फ्लावर कहते हैं। एग्जाम्पल मिमोजा, मिमोजा, ओके। क्या नाम है यार, ये तो आपको समझ आ गया होगा क्या होता है ये ब्रैकेटेड, ई ब्रैकेटेड, ठीक है। देखो आगे, ये स्ट्रक्चर किसका है, ये साइमोज इन्फ्लोरेसेंस है, रेसिमोज है, ये तो हमारे इन्फ्लोरेसेंस का पिछला जो पार्ट था ना फ्लावर से ऊपर वाला, उसके हैं, ठीक है, डायग्राम।
हाँ जी, ये कराऊंगी तुम आपको कैलिक्स वाला भी? नहीं, क्लासेस बड़ी नहीं करनी, छोटू छोटू से भी काम कर लें, होशियार है ना। Based on the position of calyx, corolla, and androecium in the respect of the ovary and thymus, the flower are described as hypogynous, perigynous, and epigynous. क्या कहा इसने? देखो दोबारा से पढ़ते हैं। बेस ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स, भाई किसके बेस पे, जो पोजीशन है, पोजीशन के बेस पे किस किस की कौन कौन सी पोजीशन, कैलिक्स की, कोरोला की और एंड्रोशियम की, इन द रिस्पेक्ट ओवरी ऑन थैलमस, द फ्लावर आर डिस्क्राइब एज हाइपोगाइनस। तीन टाइप से वो डिवाइड है, ठीक है, तीन टाइप से वो डिवाइड है। 1 सेकेंड, हाँ, ओहो, ये ना क्या कहूँ, ये ना मुश्किल से होता है। देखो तीन टाइप से ये डिवाइड है, अभी अगर उनकी पोजीशन से बात करें, कैलिक्स, कोरोला, जो भी है, ये एंड्रोशियम किसके, वो इन द रिस्पेक्ट ऑफ द ओवरी ऑन थैलमस, ठीक है। ये तीन टाइप से डिवाइड है, हाइपोगाइनस, एपिगाइनस, पेरिगाइनस। ओके, ये डायग्राम देखो ऊपर। इन द हाइपोगाइनस फ्लावर द गाइनोशियम ऑक्यूपाई द हाईएस्ट पोजीशन। ये हाइपोगाइनस दिया है। हाइपोगाइनस में क्या कहा है इन्होंने, हाइपोगाइनस, हाँ कलर भी नहीं चेंज हो रहे अब तो। हाइपोगाइनस में क्या हो रहा है, गाइनोशियम, गाइनोशियम जो है ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला है ना, ये गाइनोशियम है, ठीक है, गाइनोशियम है। गाइनोशियम जो है हाईएस्ट पोजीशन में है, बिहाइंड द अदर पार्ट आर सिचुएटेड बिलो इट। बाकी सारे के सारे देखो भाई, इन्होंने कहा है कि गाइनो हाइपोगाइनस में जाता है, जो गाइनोशियम है वो हाईएस्ट पोजीशन पे होता है, बाकी सारे के सारे नीचे होते हैं, ठीक है। अब ओवरी इन सच फ्लावर इज सेड टू बी सुपीरियर। इसमें जहाँ पे अगर हमारा गाइनोशियम जो मतलब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो ऊपर है, तो ओवरी को हम क्या कहेंगे, सुपीरियर तो कहेंगे भाई, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंसन। मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंसन हाइपोगाइनस का एग्जाम्पल है। पता क्या, ये ट्रिक ना हम बोलते हैं कि ट्रिक ट्रिक ट्रिक, ट्रिक याद रहती नहीं है। हाँ जी, एग्जाम्स में तो बिल्कुल भी दिमाग नहीं चलता कि कौन सी ट्रिक कहाँ लगेगी, सच बता रही हूँ। अब देखो, छोड़ो ट्रिक को, तुम ऐसे याद करो। इफ गाइनोसियम इज सिचुएटेड इन दी सेंटर, अगर गाइनोसियम सेंटर में प्यार से आराम से बैठा है, सिचुएट कर रहा है, ठीक है, एंड अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर लोकेटेड इन द रिम ऑफ थैलमस ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल, अगर दोनों भी सेम लेवल पे ऑक्यूपाई लोकेट कर रहे हैं, उसे पेरिगाइनस कहते हैं। दी ओवरी उसे हाफ इन्फीरियर कहेंगे भी, मतलब ना तो सुपीरियर है ना इन्फीरियर है, ठीक है, मतलब हाफ इन्फीरियर कह देते हैं भाई, बीच बीच के। एग्जाम्पल क्या है, पल्म, प्लम, रोज, पीच। रोज तो इसका एग्जाम्पल भी था हाइपोगाइनस का, पर वो चाइना रोज, और ब्रैकेनेट का एग्जाम्पल था रोज, याद रखना। एपिगाइनस फ्लावर, एपिगाइनस फ्लावर क्या होते हैं, एपिगाइनस फ्लावर द मार्जिन ऑफ द थैलमस ग्रो अपवर्ड इनक्लोजिंग द ओवरी completely and getting fused with it। क्या कहा इन्होंने, देखो क्लियर करते हैं इसको। तुम्हें समझ नहीं आता जब ज़्यादा वो हो जाता है ना, कहाँ पे थे, एपिगाइनस फ्लावर पे। द मार्जिन ऑफ थैलमस, जो मार्जिन है थैलमस का, ग्रो कर रहा है अपवर्ड, अपवर्ड ग्रो कर रहा है, इनक्लोज कर रहा है ओवरी को कंप्लीटली,
कंप्लीटली इनक्लोज कर रहा है हमारी प्यारी सी छोटी सी फ्लावर की ओवरी को एंड गेटिंग फ्यूज विद, और इसके साथ क्या हो गया, फ्यूज हो रहा है। प्यारा सा स्ट्रक्चर है इसका। द अदर पार्ट ऑफ फ्लावर अराइज अबव द ओवरी एज द ओवरी इज सेड टू बी इंफीरियर। एग्जाम्पल क्या है, गुआवा, कुकुम्बर एंड द रे फॉर फ्लोरेसेट ऑफ सनफ्लावर। सनफ्लावर, गुआवा एंड कुकुम्बर एग्जाम्पल ऑफ इन एपिगाइनस फ्लावर। पेरिगाइनस के एग्जाम्पल हैं प्लम, रोज, पीच एंड हाइपोगाइनस के एग्जाम्पल है चाइना रोज, ब्रिंजल एंड मस्टर्ड। ठीक है, अब स्ट्रक्चर देखो। देखो स्ट्रक्चर, हाइपोगाइनस। हम्म हाइपोगाइनस, देखो हाइपोगाइनस में क्या है, ये देखो अगर आप लोगों को ये शो हो रहा होगा कि जो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव, ये फीमेल पार्ट है ना, ये गाइनोशियम वाला, ये अबव है ये इन पार्ट, ये मेल पार्ट से। ठीक है, इसे हाइपोगाइनस कहते हैं। अब आगे देखो, ये वाला स्ट्रक्चर बी, अभी बी और सी जो है ये क्या है, पेरिगाइनस की एग्जाम्पल है। पेरिगाइनस में था अभी जो ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो एक सेम से मतलब सेम लेवल पे है। उसमें ओवरी क्या होती है, हाफ इंफीरियर होती है। हाइपोकाइनस में जो ओवरी है वो क्या होती है, हमारे पास सुपीरियर होती है। ठीक है, ओके। अब ये देखो हमारा एपिगाइनस का फ्लावर। अब देखो ये थैलमस है। ठीक है, अब थैलमस इसके अंदर क्या है, ओवरी है। अब ये थैलमस जो है पूरा इसने इनक्लोज, थैलमस ने क्या कर दिया, देखो थैलमस ने कंप्लीटली इनक्लोज कर दिया यहाँ पे। ठीक है, कंप्लीटली क्या कर दिया, इनक्लोज, देखो उसको पूरा से एनवेलप कर दिया, बंद कर दिया, इसको बंद कर दिया भाई। तो मीन इसने क्या किया भाई, पूरे से अच्छे से थैलमस ने हमारी ओवरी को क्लोज कर दिया, या फिर को उसके ऊपर बंद कर दिया, या फिर को एनवेलप चढ़ा दिया उसके ऊपर, मतलब कवर चढ़ा दिया एक तरह से। ठीक है, उसके बाद वो उसके साथ क्या कर दी, बंद कर दिया। उसके बाद क्या कर, देखो सिंपल सी बात बताती हूँ। सॉरी गाइस, जितने खांसी हो रही है, कफ हो रही है। देखो अब थैलमस जो है इनक्लोज कर गया, बिल्कुल छोटा एक एक अक्षर लिखेंगे, इनक्लोज करके। ठीक है, किसके पास भाई, ओवरी पे। ये इस पे इनक्लोज करके उसके बाद क्या करेगा, फ्यूज़ कर गई, फ्यूज़ कर गया तो फिर एक ये पी में होता है। ठीक है, उसको क्या कर जाएगा, वो फ्यूज़ कर जाएगा। ठीक है, बस इतना ही बता रखा है इसमें। गेटिंग फ्यूज एंड फ्लावर अराइज अबव द ओवरी, और जो फ्लावर है अब बाकी जो सारा पार्ट है वो ऊपर चला जाएगा। देखो अब ये सारा पार्ट जो है वो ऊपर है। ठीक है, और फिर क्या जाएगा, एक न्यू फ्लावर अराइज हो जाएगा, न्यू फ्लावर क्या हो जाएगा हमारा, अराइज हो जाएगा। ठीक है, अबव द ओवरी। ठीक है, अब मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ मेरे पास। ये हो गया, ये तो आपको पता होगा ये जो, अच्छा थैलमस के लिए लिया था मैंने एक वो स्ट्रक्चर, मैं बोलती थी सोच रही कि स्ट्रक्चर लिया किसके कारण था मैंने। अब समझ आया इसका मेन काम क्या था भाई, ये जो है रिसेप्टिकल्स है। ठीक है, स्टोक का जो भी स्वोलन पार्ट है रिसेप्टिकल कहते हैं, या फिर हम इसको कहते हैं यहाँ पे थैलमस। ठीक है, ये आप लोगों को पता ही होगा। स्टिग्मा, स्टाइल, सेपल, ओवरी, फिलामेंट, एंथर, पेटल। ये तो मैंने वैसे ही फ्लावर बनाया था, आपको समझ आ रहा होगा। देखो ये पेंटावेल वो पेंटामेरस एग्जाम्पल वो थे, स्ट्रक्चर थे। हाइपोगाइनस इंसर्शन कहते हैं। देखो लॉन्ग स्टेमन है, पैटर्न शॉर्ट स्टेमन,
सेपल सुपीरियर ओवरी। यहाँ पे ओवरी क्या है भाई, ओवरी क्या है हाइपोगोनस में, सुपीरियर होती है, ठीक है। अब देखो पेरिगाइनस इंसर्शन में प्रोनस, पेटल, एंथर, फिलामेंट, जेपल, ये जेपल है, ये क्या है हाइपेंथिया, पेरिगाइन, सुपीरियर ओवरी स्टाइल। नहीं, पेरिगाइन्स में तो हाफ इन्फीरियर है ना, हाफ इन्फीरियर है। ये एपिगाइनस का एग्जांपल है भाई, ये हमारा एपिगाइनस को दोबारा से ले लिया, ठीक है। फिर समझ आ गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो थैंक यू गाइस मुझे सपोर्ट करने के लिए, एंड बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके गाइस, बाय बाय बाय, टेक केयर।